उनका सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का, ये शायद कई लोगों को पसंद आएगा, इसलिए इसका किसी की सूरत से बाइकआउट नहीं होना चाहिए, और ये वैसी है भी नहीं। फिल्म की हीरोइन से सवाल है मेरा। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी बात आसानी से इन प्लेटफॉर्म के जरिए रख सकता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इसका मिसयूज हो रहा है कि अच्छी बात है सोशल मीडिया का? आई थिंक चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लाइक हर टाइप के लोग होते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आर लाइक आल्सो अर्निंग, देयर इज देयर जॉब, इन्फ्लुएंसर्स है, एक्टर्स है, देयर आर ब्रांड्स हु आर डूइंग कोलैबोरेशन। सो ऑब्वियसली वर्क इज गोइंग ऑन एंड इट्स आल्सो लाइक एंटरटेनमेंट। लोग टिकटॉक भी बनाते हैं, तो इट्स लाइक ऑल टाइप ऑफ पीपल आर देयर। वो उन पे डिपेंड करता है कि आप उसको मिसयूज कर रहे हो या फिर आप उसको अपने काम में कहीं यूज कर रहे हो सोशल मीडिया को। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन, आई गेस। मेरा सवाल मुश्ताक सर से है। सर, एक लंबे समय से हमने आपको फिल्मों में काम करते देखा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर को आप बाखूबी निभाते हैं, किसी ना किसी कैम से जुड़े रहते हैं। खासकर भट्ट साहब की फिल्मों में बहुत देखा है हमने आपको। तो आज जो चेंजेस नजर आ रहा है सिनेमा में, इसको किस तरह से देखते हैं सर आप? जी, ये चेंजेस तो बहुत आ रहे हैं, और परिवर्तन तो खैर होता रहता है, परिवर्तन होना भी चाहिए। बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जब आप उन दोनों की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से, और मैं लंबे समय तक भी जाना चाहता हूँ, आगे तक। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी चीज़ हो, ये सर्किल है, ये एक साइकिल है जो चलते रहता है। अगर हम ये उम्मीद रखें कि हमारा जैसा वैसे ही होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। उस वक्त जब हम काम किया करते थे तो एक परिवार जैसा होता था, एक अपनापन ज़्यादा होता था। आज मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा मेटलिस्टिक हो गए हैं आज। हर कोई, मतलब चाहे वो आर्टिस्ट हो या फिल्म मेकर हो या कोई भी हो, बस ये फटाफट होना चाहिए। स्पेशली हमारे छोटे पर्दे में जो प्रॉब्लम है, जो मैंने टीवी सीरियल्स भी किया है, उसमें मुझे ये लगा कि बस हो जाए, बस खत्म हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। मुझे यार अभी 8 बज गया और तुम्हारे 18 मिनट ही हुए हैं, 24 मिनट चाहिए मुझे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप फिल्म मेकिंग या जो सीरियल है, जो भी आप बना रहे हैं, वो पेशेंस का काम है, वो बड़े ठंडे दिमाग से काम करने। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया काम, और वैसे तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से आज फिल्में रिलीज होती हैं, 4 दिन 5 दिन के बाद फिर पता चलता है कि साहब वो फिल्म का काम जो होना था हो गया। तो वो जो दौर था जब हम फिल्में करते थे, और फिर वो उसके 50 दिन होते थे, उसका सेलिब्रेशन होता था, फिर 100 दिन होते थे, उसका सेलिब्रेशन होता था, उसके बाद सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली, और वो जो ब्लैक टिकटें बिकती थी और टिकटों की जो लाइन लगती थी, वो बहुत याद आता है सर, उनकी बहुत याद आती है। तो वो चेंज है, ये भी चेंज है, बहुत सारे चेंजेस हैं। मेरा ख्याल इतने चेंजेस अच्छे नहीं हैं। आज मैं कहीं भी निकलता हूँ, देखता हूँ तो बहुत सारे थिएटर्स टूट गए हैं, या उनका मॉल बन गया है, या उनके वहाँ पर जो होर्डिंग्स लगे थे, बोर्ड लगे रहते थे, वो नहीं है। तो बड़ा दुख होता है, बट इंडस्ट्री है, चलती रहेगी। अब ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, फिल्में भी बन रही हैं, धड़ाधड़ फिल्में बन रही हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, क्या क्या नहीं बन रहा है, बट पता नहीं समथिंग इज मिसिंग। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिस है जो नहीं होना चाहिए था जल्दी से। सर, आप ही से दूसरा सवाल भी है। आपने जब फिल्मों में शुरुआत की थी तो जो आर्टिस्ट थे बहुत ही कम थे, गिनती के हुआ करते थे। आज दौर बदल चुका है, हर गली नुक्कड़ में एक आर्टिस्ट है, कलाकारों की भरमार सी है। ऐसे में कहीं डर लगता है कि काम नहीं मिलेगा कल हमको? नहीं सर, ये डर तो कभी नहीं लगा, क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी से जो भी काम कहते हैं कि जो आपने किया है, जो आपने पुराना किया हुआ है, वो आपके सामने आता है, तो आज भी लोग याद करते हैं और काम होते रहता है। बट हाँ, उसमें थोड़ी कमी आती है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि हमने जो काम किया है, उसका जो लुत्फ उठाया है, जो मज़ा आया है, वो था अपनी जगह पर, उसका तो हमने एंजॉय किया ही किया है। और अगर हम ये सोचें कि हमेशा एक सा दौर चलेगा, तो कैसे होगा काम? हमारे जो
जिनका इंतकाल हो गया है, लेट कादर खान साहब, वो इतने अच्छे एक्टर थे और इतने मतलब इंटेलिजेंट, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे, राइटर भी बहुत अच्छे थे। वो हमेशा कहा करते थे कि यार आज हम हैं, कल तुमको आना है। वैसे ही हमारा भी यही कहना है, जो भी लोग नए लोग आते हैं, हमें मालूम है कि भैया हमें तो जाने ही कितना काम करेंगे, लेकिन ये है कि जितना है जब तक कर सकते हैं करेंगे, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो बट ये है कि जनरेशन आती रहेगी, काम होता रहेगा, बट यही उम्मीद है कि काम अच्छा हो। कुछ अच्छे अच्छे टैलेंट भी आए, नए नए डायरेक्टर्स आए, लाइक नितेश, ये लोग जो है। और खुशी हमको उस वक्त होती है जब यंग जनरेशन के यहाँ से हमको कुछ ऐसा कॉल आता है, फ़ोन आता है, तो बहुत खुशी होती है क्योंकि चलो ये लोग हमको पहचानते तो है कम से कम। ये जो बच्ची बैठी हुई है यहाँ पर, ये अब मेरी जो फिल्म रिलीज हुई थी एक हमें राई प्यार के, मेरे ख्याल पैदा भी नहीं हुई होगी। क्या बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है आपका? सर 2002। ले मुस्ताक जी 7 साल बाद पैदा हुई, बताओ तो उसे मैं क्या कहूँ। 93 में मेरी फिल्म मिली थी हमें राई प्यार। सर लेकिन तो भी हमने आपको देखा हुआ है कि लाइक 6 इयर्स से मैं आपकी मूवीज देख रही हूँ, यू आर प्लेइंग द वेरी बेस्ट कैरेक्टर इन कॉमेडी। मुस्ताक जी, हमें राई प्यार के और आज की जैसी फिल्मों से कितना एक्सपोजर मिला आपको? एक सुपरहिट फिल्म रही है, उस टाइम में डिजिटल जमाना नहीं था, लेकिन सीडी सबसे उस वक्त जब मैंने महेश भट्ट साहब को ज्वाइन किया था, आई वाज वेरी लकी कि आई गॉट महेश भट्ट थ्रू सलीम साहब। सलीम खान साहब ने मेरा एक प्ले देखा था, वो देख करके मुझे घर बुलाया था और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था भट्ट साहब से। और भट्ट साहब की मैंने पहली फिल्म की थी कब्जा। कब्जा फिल्म करने के बाद एक सीन उनको बहुत पसंद आया, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं और 7 साल तक मैंने उनके साथ कुछ 15 फिल्में की। कब्जा, सड़क, साथी, जुनून, सर, हमें राई प्यार के, मिलन, और पता नहीं शायद कितनी सारी फिल्में हैं मैंने किया उनके साथ। और बहुत सारी, और आशिकी बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी, बहुत सारी फिल्में बरसात की हिट हुई थी। तो वो एक था, दौर था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो बाकी लोगों से की फिल्में भी मैंने की जो काफ़ी हिट हुई। और क्या बताऊँ उनके बारे में आप लोग। सलमान जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक महीने में तीसरी चौथी मूवी है, राम राज्य, राम सेतु, हिंदुत्व, तो क्या कहना चाहिए? जब से अयोध्या का मामला हुआ है, एक के बाद एक नाम आ रहे हैं सामने अच्छे फिल्मों के, क्या कहना है इस फिल्म के बारे में? अच्छी बात है ना, अच्छी फिल्म बन रही है। तो एक लाइन में अगर स्टोरी बात करें आपसे। स्टोरी? हाँ, प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब मारेंगे मुझे वो। स्टोरी लाइन ये ठीक। एक लाइन में अगर इसकी स्टोरी की बात करें, कहीं ना कहीं अयोध्या के मामले से भी इसका, किससे? अयोध्या में जो चल रहा है अभी बाबरी मस्जिद का, उसमें कुछ दिखाया है इसमें? वो मैं आपके लिए सस्पेंस छोड़ता हूँ, आप फिल्म में देखिएगा। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा, हर कम्युनिटी, हर क्षेत्र, हर राज्य के लोग प्लीज इस फिल्म को देखना। आपको एक नया सिनेमा देखने को मिलेगा और सच बता रहा हूँ, मजा आने वाला है आप लोगों को। शायद एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग रहेगा, लेकिन जो अलग है वो बहुत बेहतरीन और अच्छा वाला अलग रहेगा आपके लिए। तो प्लीज 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 सलमान की लुक से फिल्म देखना स्टार्ट करें। सलमान की लुक क्या रहेगी इसमें, क्या है? आप अपना तो बता सकते हैं, आप आपके कैरेक्टर के बारे में। हाँ, हमने बताया ना, अबरार नाम है इस लड़के का। अबरार जो है वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है। सपना कुछ बहुत बड़ा नहीं है, जैसे कि एक आम आदमी का सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी एक अच्छी लाइफ जिए, इसी तरह का छोटा सा सपना उसके वालिद साहब का होता है। किसी कारणवश वो सपना टूट जाता है और उसके बाद में अबरार की जो लाइफ है पूरी तरह से बदल जाती है। तो अब उसी बात की कहानी चल रही है कि अबरार उस कहानी को किस तरह से लेकर जाता है। क्या वो गलत रास्ते पर चला जाता है या सही रास्ते पर रहकर उसको बदलता है, वो चीज़ें फिल्म में देखने को। कैसी केमिस्ट्री डायरेक्टर के साथ, आपके स्टार कास्ट के साथ? बहुत मज़ेदार वाली यार। हम लोग तो मतलब ये सब अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग कब मिले। इवन इसको आके बोला मैंने, यार तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो, पहले आते 1 घंटा पहले गप्पे मारते हो। खैर अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ अमन को। अमन जो कि हमारे मेन लीड कर रहे हैं इसमें, फिलहाल वो किसी कारण नहीं आए। वो नहीं आए, वो ये बताएंगे क्यों नहीं आए। तो अमन को भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। हम लोगों ने सेट पे भी बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा अच्छा काम करते हुए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो कि अभी तक भी याद आता है। जब भी याद करते थे कि प्यारी सी मुस्कान हमारे चेहरे पर आ जाती है। तो हमारा जो क्या बोलते केमिस्ट्री हम सब लोगों की टीम की वो बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि हमने एक फैमिली बनकर, एक परिवार बनकर काम किया था।
सो सब कुछ अच्छा था। थैंक यू सर। मेरा सवाल डायरेक्टर से है। सर हमने देखा है कि कोरोना के बाद से लोगों का फिल्में देखने का जो इंटरेस्ट है काफ़ी तरह से बदल चुका है। काफ़ी फिल्में बोल्ड हो गई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है आसानी से OTT के प्लेटफॉर्म पर। तो आपकी फिल्म को देखने के लिए दर्शक थिएटर में क्यों जाएंगे? क्या वही बोल्डनेस आपकी फिल्म में देखने को मिलेगा? हर सब्जेक्ट का एक अपना एक वो स्पेशलाइजेशन होता है। तो जैसे कि हमारी फिल्म की एक अलग ही स्टोरी है, सबसे डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, जब आपने सलमान भाई से क्वेश्चन पूछा है रामराज की एक लाइन में बताने के लिए, मैं आपको बताता हूँ 1000 प्रॉब्लम का 1000 सोल्यूशन आप नहीं बना सकते। उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है फिल्म का टाइटल। मतलब रामराज साहब का 1000 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी कि 1000 प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होता है। जैसे कि अभी देश में जितने सारी चीज़ें चल रही है उसका एक ही सोल्यूशन है, मतलब आपको रामराज चाहिए, देश को जरूरत है रामराज के लिए। तो वो सबसे बड़ा एक हमारा मुद्दा है। आई थिंक आपको सब किसी को देखना चाहिए, आपको नहीं सब किसी को देखना चाहिए, हर एक नागरिक को देखना चाहिए रामराज। मोदी जी खुद आगे तो अभी भी आपको लगता नहीं कि राम राज्य चल रहा है? जो चाहते थे सभी हो रहा है। नहीं, रामराज एक पॉलिटिशियन नहीं लेके आ सकता। रामराज के लिए आपको हर आदमी को एक पुरुषोत्तम की तरफ बनना पड़ेगा। अपने जी बोलिए। अपने कर्तव्य को, मतलब एक जैसे हमारा प्रोटेगनिस्ट है, जो हमारे एक्टर हैं, उनकी एक प्रिंसिपल एक्शन है, वो एक प्रिंसिपल एक सिद्धांत के थ्रू वर्क कर रहे हैं, कैसे वो फाइट कर रहे हैं, वो एक प्रिंसिपल फाइट कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं है हर कैरेक्टर का, जो प्रोटेगनिस्ट में हमारे जो भी है, जैसे अबरार का कैरेक्टर है, ये जो वंडरफुल जॉब इनका, और अमन का और शोभिता का जो हमारे लीड एक्ट्रेस है, तो वो एक सैद्धांतिक लड़ाई है और सद्भावना के साथ है। ऐसे नहीं है कि, तो वो आपको मिलेगा इसमें एक अच्छा ट्रेडिशन के साथ में, और नए जनरेशन के लिए वो बनाएगा। क्या आपको लगता है हिंदू खतरे में है? ऐसा तो कुछ नहीं है। पूरे देखिए, पूरी दुनिया में इंसानियत खतरे में, मानवता खतरे में। हेलो, या हेलो, मेरा सवाल यहाँ से, सॉरी लेफ्ट, मेरा सवाल मुश्ताक सर से है। बीइंग ए सीनियर आर्टिस्ट, आपने वो 90s का भी वो दौर देखा है जब हर टाइप की फिल्मों को स्क्रीन इनफ मिल जाती थी, वो छोटे बजट की हो बड़े बजट की। बट आज स्क्रीन मिलना बहुत टफ हो गया है। बड़े ए-लिस्टर्स की जो फिल्में होती हैं उनके लिए तो इजी है, मल्टीप्लेक्स के चेंज है, बट इस टाइप की फिल्में जो मीडियम बजट की है या लो बजट की फिल्में हैं, उनके लिए स्क्रीन्स नहीं मिल रही है। अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पे अगर आपको बताना हो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन क्यों नहीं स्क्रीन दी जा रही है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये सवाल हमेशा मेरे जहन में रहता है कि ये ऐसा क्यों हो गया है। देखिए, पूरा सिनेमा ही खत्म हो गया है। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा सिनेमा ही खत्म हो गया है। सिनेमा देखने में जो मजा आता था कि जब आप अपने परिवार के साथ सिर्फ पिक्चर देखते थे, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते थे कि आज पिक्चर देखने जाना, कोई भी फिल्म देखने जाना है, तो एक थिएटर में जाता है इंसान, और उस थिएटर में जाकर के उस थिएटर का दरवाजा बंद हो जाता है और आप पिक्चर देखते हैं सिर्फ 3 घंटे या 2.5 घंटे 2 घंटे जो भी, और पूरा पिक्चर का मजा लेते हैं। वो दौर खत्म हुआ है, खत्म किया है। तो मल्टीप्लेक्स आ गए, आपने देखा होगा कि और बड़े बड़े सीटें और ये और वो, और बड़े बड़े ऐसे स्क्रीन अट्रैक्टिव मतलब स्क्रीन आ गए। ये इसकी वजह से सिनेमा मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा धूमिल होता गया। ये आज के दौर का जो सिनेमा आ रहा है, या हम जिस तरह से एंजॉय किया करते थे, अब बिलीव नहीं करेंगे हम लोग बैठ कर के, जब एक फिल्म बन जाती थी तो सब लोग बैठ कर के यार हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है, चलो देखते हैं। उसके बाद जो एक फिल्म चलती थी उसका ट्रेलर आया करता था, तो उसके ट्रेलर को देखने के लिए थिएटर में भीड़ रहती थी। एंड आई हैव सीन इन माय आईज, आई एम टेलिंग यू, जब शोले रिलीज हुई थी तो मैं बॉम्बे में था, 15 अगस्त को रिलीज हुई थी 1975 आई थिंक सो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना पानी था मिनरवा के सामने, इतना पानी था, उसमें लोग लाइन से लगे हुए थे, और वो थिएटर आपने देखा तबेला है पूरा, कुछ मेरा ख्याल है कुछ 1200-1500 की कैपेसिटी है उसकी, वो फुल हो जाता था और उतने ही लोग बाहर रहते थे। तो वो एक मजा था, एक आनंद आता था फिल्म देखने का, जो कि आज खत्म हो गया है। तो उसके लिए मेरे पास तो कोई वो है ही नहीं कि मैं क्या बताऊं क्या करूं, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर मिसिंग दैट दोज डेज। तो अभी स्क्रीन्स को लेकर के अभी क्या अपनी कितनी स्क्रीन्स पे जाने वाले हैं रामराज? सबसे
सर देखिए, इस पर अभी हम लोग वर्कआउट किए हैं और ये लगभग हम लोग का कोशिश है कि 500 स्क्रीन हम लोग ऑल ओवर इंडिया लेके जाए, जहाँ पे हमारा ऑडियंस जहाँ जहाँ है वहाँ पे खास करके हम लोगों ने कोशिश किया है कि ये मूवी वहाँ पहुँचे। रामराज जी, मैं डायरेक्टर साहब से लेना चाहूँगा कि रामराज जी की जो कल्पना जो रामायण में बताई गई है जब भगवान राम के टाइम पे था, वो एक्चुअल वही है कि इंसानियत को कैसे बचा के रखें, सब अच्छे से कैसे रहें। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रामराज एक्चुअली। बट आज के ट्रेंड में अगर हम रामराज वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हिंदुइज्म से जोड़ दिया जाता है कि रामराज को प्रमोट करना मीन्स हिंदुइज्म को प्रमोट करना है। सो आपका क्या कहना है, क्योंकि आप इस स्टोरी पे वर्क किए हैं, आपका रिसर्च वर्क रहा है। ऑब्वियसली ये मतलब जैसे नाम से तो आपको मतलब सब किसी को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमन वैल्यू को जिंदा रखने के लिए वर्ड जो है ह्यूमैनिटी को, उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट डिजाइन हुआ था। जब इंसानियत को अभी बहुत क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में, देखिए कहीं ना कहीं हर जगह मतलब अपने देश में देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, एजुकेशन से प्रॉब्लम है, उसका भी इसमें हमने जिक्र किया हुआ है। देन उसके बाद में सोशल में जो लोग आपस में झगड़े होते हैं उसका भी है। देन उसके बाद में अपना ट्रेडिशन का चीज़ों को, वो सब चीज़ों को मिला के नए तरीके से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। ये टाइटल का आपको डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या लगता है? नहीं, वो मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा। मैं बताया ना कि आपको 1000 प्रॉब्लम के 1000 सोल्यूशन नहीं, उसका एक ही सोल्यूशन है रामराज। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्योंकि इंसानियत को बचाने का अगर कॉन्सेप्ट है तो टाइटल कुछ और होना चाहिए था, या रामराज बेस्ट फिट फॉर दिस स्टोरी? स्टोरी की हमारे लिए ज़्यादा अच्छा लगा, प्रोड्यूसर्स को हमें ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमने इसको इसलिए डिजाइन वो अपने रखा। सर मेरा एक सवाल आप ही से है, फिल्म का लुक, फिल्म का पोस्टर देखें तो सभी लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या कारण है सर? इतना गुस्सा, इतनी नफरत क्यों कर रही है मैडम? ऐसा नहीं है, आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, सभी गुस्से में, इतना नफरत, आग लगी एक्चुअली गुस्सा नहीं है, टेंशन है। टेंशन है, वो टेंशन है। क्या कारण है सर? इतना आपने सहा है कि जो फिल्म के जरिए दिखाना चाहते हैं क्या है? ऑब्वियसली अगर आप पूरे दिन भर काम करके घर पे अगर आप जाते हैं, थकान तो होती है ना सर, चेहरे पर दिखेगी। ऑब्वियसली मूवी में जो हमारे एक्टर्स है, प्रोटेगनिस्ट हो चाहे एंटागोनिस्ट है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने उसके स्टोरी के अकॉर्डिंग हमने वहाँ से डिजाइन किया। स्टोरी कहीं है इसमें, एवरीथिंग। बीच में तिलक है माते के हीरो पे, क्या दर्शाना चाहते हैं सर आप? तिलक तो ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी का ट्रेडिशन है, वो हर आदमी अपना फॉलो करता है, ऐसा कुछ नहीं है। रावण नजर नहीं आ रहे राम राज्य में सर। On a lighter note, मेरा रावण कौन है फिल्म में? रावण फिल्म में इसमें जितने भी निगेटिव एक्शन होते हैं लोगों के बीच में वही हैं। जैसे किसी कोई हमारे पॉलिटिशियन एक्सप्लॉइट करते हैं हमारी सोसाइटी को, चाहे हमारे जो ये अपना सोसाइटी में बुरे लोग होते हैं, रावण वही है ना। आपकी अगर पोस्टर देखे ना सर, ऐसा लगता है कि बीच में रावण है, उसके जो 10 चेहरे होते हैं ना, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन सर वहीं से लग रही है। आपको महसूस नहीं हो रही है बात? क्योंकि हमने बचपन से जो भी पोस्टर्स देखा है ना, तो बीच में रावण का सेंट्रल चेहरा होता, बाद में लेकिन दोनों तरफ वही वाला लुक लग रहा है सर। 11 कितना है? 10 से ज्यादा। इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ सर, वो नहीं मैं रहा, इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। मेरा क्वेश्चन हीरोइन मैम से है। हीरोइन उसमें मैम, आपने इतने सीनियर मतलब मुझको पसंद हुए, बहुत सारे सीनियर कैरेक्टर्स हैं और सीनियर बहुत सारे मुश्ताक सर है, बहुत सारे लोग सीनियर इसमें काम कर रहे हैं। उनके अपोजिट आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस, और सलमान सर के साथ काम करके और अमन सर के साथ काम करके कैसा लगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए हमें। ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कौन नहीं जानता है मुश्ताक जी को, मनोज बख्शी जी को, जितने भी एक्टर्स हैं, राजेश शर्मा, गोविंद जी, एंड ऑब्वियसली इट्स लाइक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सबके साथ काम करके। जितने भी थोड़े बहुत सीन्स उनके साथ रहे, मेनली मेरा मेन लकी है उनके साथ मेरा जो मेन है, एंड सलमान है, अमन है, शाश्वत एंड एवरीबडी, जितने भी लोग हैं मूवी में, सबके साथ काम करके
बहुत अच्छा लगा। जो कैरेक्टर है दिस गर्ल, हर नेम इज सपना, जैसे अबरार ने बताया, एक बहुत ही परेशान, उसका एक जो कैरेक्टर, ये लड़की भी बहुत परेशान है, एंड शी इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज, एंड देन शी एक्सीडेंटली शी मीट्स लकी, एंड जब उसको पता चलता है उसकी सोच, उसकी बिलीफ कि वो जिन चीज़ों पे वर्क कर रहा है कि राम राज आना चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए टू हेल्प द पुअर, एंड शी इज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड, एंड शी decides that obviously she also wants to be a part of all this, because आज की डेट में ये सब देखने को नहीं मिलता है। जो पहले लॉ ड्रामा के जो प्रिंसिपल्स थे, कुछ सेक्टर के जो लोग थे जो फॉलो करते थे, बट आज नहीं करते लोग, एंड कितने लोग हैं जो नहीं घुसना भी नहीं चाहते इन सब चीज़ों में, लाइक इतना भाग दौड़ है, सब अपने उसमें है। तो कॉन्सेप्ट एंड इसका जो मैसेज जो मूवी का, इट्स क्वाइट नाइस, स्पेशली फॉर द ऑडियंस, फॉर एवरीवन, एक अच्छा मैसेज पास कर रहे हैं। किस तरह का मैसेज है, क्या ऑडियंस को जानने वाला है? राम राज्य में सारी चीज़ें दिखाई गई है कि कैसे एक अच्छी लाइफ, एक पीसफुली आप जी सकते हो विद हार्मनी एंड पीस, लोगों को हेल्प करना, पुअर लोगों को, एक हेट्रेड नहीं होनी चाहिए लोगों के लिए, दे शुड बी लव एंड अफेक्शन, प्यार होना चाहिए जैसे कि पहले लोग रहते थे, बट आज की डेट में इतनी सारी नेगेटिविटी, इतनी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल अगर उस चीज़ पे वर्क करें तो पॉसिबल है कि हम एक अच्छा एक स्टेट बना सकते हैं रहने के लिए, एक अच्छा एक लाइफ बना सकते हैं। सो इट्स ऑल ऑफ दैट, देयर इज ड्रामा, देयर इज एक्शन, एक क्यूट रोमांटिक ट्रैक भी है लकी के साथ, एक दोस्ती का एक बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, लकी का, अबरार और मैं तीनों कैसे डिसाइड करते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ें, एंड क्या प्लानिंग करके हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की, और कैसे एक मैसेज पास कर सकते हैं। सलमान के लिए सवाल है। Yeah. सलमान, क्या ये आपकी पहली फिल्म है, फीचर फिल्म डेब्यू? शायद ये एकदम करेक्ट आंसर इसका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले कुछ फिल्म्स की हैं, बड़ी फिल्म्स हैं, लेकिन मैंने उसमें छोटा कैरेक्टर किया है, तो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कभी। हाँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी पहली डेब्यूट फिल्म है एज एन, क्योंकि इसमें मैं एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ, मुझे एक कैरेक्टर निभाने का और उसको अच्छे से स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने का मौका मिला है, तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मेरी डेब्यूट फिल्म है। और टीवी में अपना करियर बनाने के बाद फिल्मों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर मुझे ना, मैं बहुत लालची इंसान हूँ, मुझे ना जीवन में सब काम करना है, मुझे टीवी भी करना है, फिल्म भी करनी है, इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं हॉलीवुड में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। सो मुझे टीवी में भी बड़ा मज़ा आता है सर, वहाँ पे काम करने का जो तरीका है, उनका पैटर्न है वो बहुत अलग है, तो वहाँ पे आपको एक अलग तरह की एक चैलेंज मिलता है आपको कि बहुत ही कम टाइम में आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। शायद हो सकता है कई बार कि उन्हें उतनी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया गया है, उसी में अगर आपने अच्छे वक्त का फ़ायदा उठाते हुए और अपनी क्रिएटिविटी दिखा डाली, तो वो शायद आपके लिए प्लस पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा स्कूल है, आपको वो तराश देता है बिल्कुल अच्छे तरह से। डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से ले रहे हैं, कि आप उसे ये ले लें कि यार शिट मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टीवी में क्रिएटिविटी मेरी गिर रही है, या आप उसे ये भी ले सकते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी चीज़ पोर्ट्रे कर पा रहा हूँ, उसकी कोशिशें कर रहा हूँ। क्योंकि दोनों माध्यम से आप जुड़े हैं जी, टीवी क्या आपको ज़्यादा आसान लगता है और फिल्में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है? सर पूरी तरह से आसान, पूरी तरह से मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। और मुझे ना मेरे काम से बड़ी मोहब्बत है, और जिस चीज़ से आपको मोहब्बत होती है वो कभी आपको तकलीफ नहीं देती, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है टीवी करने में भी और फिल्म करने में भी, क्योंकि दोनों ही जगह मैं एक्टिंग कर रहा हूँ जिसे मैं मोहब्बत प्यार करता हूँ। मेरा एक और सवाल सिर्फ मुश्ताक के बारे में। मुश्ताक, कई फिल्में मैं भूल गया कितनी फिल्म तुम्हारी मैंने देखी और कितनी फिल्मों में तुमने काम किया है, लेकिन खूबसूरत काम किया आपने। थैंक यू। बखूबी। इन फिल्मों में मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा होगा फिल्म तक। मुझे भी याद नहीं, लेकिन मेरी वाइफ ने एक दिन मुझे बताया कि तुमने कम से कम 250 से 300 फिल्में की हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे जब यकीन नहीं हुआ तो बीवी ने मुझे विकिपीडिया में और पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग, गूगल से निकाल के एक फिल्म जब गिनाना शुरू कर दिया तो रात के 3 बज गए थे। सर कितने टाइम में आपने मतलब
आपकी वाइफ ने बताया था कि 250 मूवी आपने कर ली है। हाँ, उसको भी 2.5 साल हो गए। ये सवाल था कि इस रोल कितना चैलेंजिंग है आपको? जी, इस रोल जो इस फिल्म में आपने बताया कि थोड़ा नेगेटिव शेड भी है, कॉमेडी शेड भी है, कितना चैलेंजिंग कंपेयर टू अदर रोल्स? नहीं, मैं तो ना सर, मैं आपको सही बता रहा हूँ ना, मैं हर रोल को बहुत लुत्फ लेके करता हूँ, मज़ा लेके करता हूँ। इसमें ज़्यादा मज़ा मुझे इसलिए है कि मेरे एक नेगेटिव रोल भी है और थोड़ा सा इसमें ह्यूमर भी है। तो एक्चुअली जो इसके जो मेन क्या नाम होता है, राजेश जी ना, हाँ, राजेश जी के जो भाई हैं, उनके साथ ही मेरा ज़्यादातर रोल है। तो उनको छेड़ना, उनके साथ मजाक करना, और उसमें साथ साथ जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का गैंगस्टर टाइप का कुछ रोल है। तो चैलेंजिंग तो मतलब मैं शुरू में लेता हूँ चैलेंज कि भाई इसके रोल को कैसे करना है, क्या करना है, क्या होगा ये। और एक बार वो पहला दिन मेरे को लगता है बस, उसके बाद अगर रोल पकड़ में आ गया तो फिर वो छूटता नहीं। थैंक यू सो मच। आप जानते हैं सर, आप थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you.